आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक और अच्छे वचन से आशीषित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आइए हम देखेंगे कि क्या परमेश्वर मुझे और आपको बुलाता है। क्या हम परमेश्वर की बुलाहट को पहचान पाते हैं? क्या परमेश्वर ने सभी व्यक्तियों के लिए, जो विश्वासीगण हैं और जो उसके पास आना चाहते हैं और जो उसको मानते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, क्या परमेश्वर की कोई योजना है? क्या परमेश्वर उनसे कुछ चाहता है? या उनको जो इस संसार में परमेश्वर ने भेजा, तो परमेश्वर का कोई उद्देश्य है कि वो उस योजना को पूरी करें और परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएं। तो आइए इस संबंध में हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत में यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। बहन भाई, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे और आपके मूल पिता अब्राहम को बुलाया और उसको कहा कि अपने कुटुंबियों को, अपने घर वालों को, अपने देश को, यानी जहाँ पर वो रहता था, जहाँ वो पैदा हुआ, उसको छोड़ के जाने की आज्ञा दी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की उस आज्ञा को मानते हुए अब्राहम ने एक क्षण भी इंतजार नहीं किया और उसके बाद उसने वहाँ से अपना सारा सामान समेटा और वो चल दिया एक अनजान देश में, जिसको देने की परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा की थी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जाकर वो बहुत आशीष पाया और बहुत फला फूला। यानी कि उसने क्या करा, परमेश्वर की बुलाहट को पहचाना। और जैसा कि परमेश्वर ने कहा था कि तू आशीषों का मूल होगा, तू जातियों का मूल होगा और तेरे कारण लोग आशीष पाएंगे। जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा और जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। बहनों भाई, शायद मेरे और आपके लिए भी ऐसी ही बुलाहट परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि मुझे और आपको आशीषित करें। तो क्या मैं और आप उस बुलाहट को पहचान पाते हैं? बाइबल में और भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें परमेश्वर ने बुलाया और बहुत सी आशीष दी और वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। जैसे कि हम लोग शमूएल के बुलावे को देखते हैं और हम लोग शमूएल के बुलावे को, पहला शमूएल की जो पुस्तक है उसके 3 अध्याय की 10वीं आयत में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब शमूएल को पुकारा, जब 3 बार पहले पुकारा और उसके बाद जब 10वीं आयत में देखते हैं पुकारा और यहोवा उसके सामने आके खड़ा हो गया। जब शमूएल सो रहा था उस मंदिर में और एली, उसको लग रहा था कि एली उसको बुला रहा है, और जब कई बार पुकार होती थी तो वो जाता था कि हाँ स्वामी बता मुझे क्या काम है, तुझे मुझसे क्या काम है। तो वो समझ गया कि इसको यहोवा पुकार रहा है। और जब यहोवा उसके सामने आके खड़ा हो गया और उसने शमूएल को आशीष दी और शमूएल के द्वारा तमाम राजाओं का अभिषेक होता था। यानी मैं और आप यदि परमेश्वर की बुलाहट को पहचान ले तो परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा तमाम लोगों को आशीषित करेगा। हम यही इसी में देखते हैं कि एक और बुलाहट के बारे में देखेंगे कि पौलुस को किस तरीके से यीशु मसीह ने बुलाया। पौलुस को हम लोग जानते हैं, जिसका नाम पहले शाऊल था और वो यीशु मसीह के चेलों को और यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सताता था और उनको मार डालता था, उनको पकड़ के बंदी गृह में डालता था। लेकिन जब वो एक बार दमिश्क जा रहा था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम के 9वां अध्याय में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि जब वो जा रहा था तो एक बड़ी सी आंधी आई और एक बड़ी ज्योति उसके ऊपर चमकी और वो गिर पड़ा और उसको अंधा हो गया। और फिर प्रभु ने अपने एक सेवक, जो उसका एक चेला था हनन्याह नाम का, उसको शाऊल के पास भेज के उसकी आंखों को चंगा कराया। और हनन्याह ने उससे कहा कि प्रभु चाहता है कि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यानी जब परमेश्वर की बुलाहट आती है तो परमेश्वर जब मुझे और आपको बुलाता है तो मुझे और आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं? क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की आशीषों को पाना चाहते हैं? क्या मैं और आप उसकी बुलाहट को पहचान के पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होना चाहते हैं? हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने मछुआरों को बुलाया और मछुआरे अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चल दिए और एक महान व्यक्ति बने। आज भी प्रभु यीशु मसीह के चेलों का नाम लिया जाता है जो मछुआरे थे, गड़रिये थे। और यीशु ने इसी तरीके से एक धनवान व्यक्ति से कहा था, जब उसने कहा कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, यीशु मसीह ने कहा, उस जवान से कहा था कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, तो वो उदास हो गया था। कभी कभी क्या करते हैं कि हम अपने सारे सांसारिक कार्यों को करने के अलावा
प्रभु को याद नहीं करते, प्रभु की बुलावट को नहीं पहचानते हैं, और तब क्या होता है कि हम प्रभु के रास्ते में पिछड़ते जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि यह प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है कि अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाने का मतलब है कि जितने भी हमारे बोझ हैं हम प्रभु यीशु मसीह को दे दें, हमारे बोझों को हल्का कर देगा, हमको विश्राम देगा, और हम उस बुलाहट को पहचान के, जैसे इब्राहिम ने परमेश्वर की बुलाहट को पहचाना, उससे एक बड़ी जाति उत्पन्न हुई और आज तमाम पूरी मानव जाति उसके द्वारा आशीष पा रही है। जैसे कि शाऊल को हम देखते हैं कि उसने जब परमेश्वर ने उसको बुला लिया और परमेश्वर ने उसको जब पौलुस का नाम दिया, उसके बाद उसने धुआंधार प्रचार किया, यानी उसने परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने की झड़ी लगा दी। इसी तरीके से परमेश्वर की बुलाहट को मैं और आप पहचाने, जैसे शमूएल ने पहचाना, जैसे इब्राहिम ने पहचाना, जैसे उन मछुआरों ने पहचाना, इसी तरीके से हम प्रभु के पीछे अपना क्रूस उठा के चलें, उस बुलाहट को पहचाने और आशीष के पात्र बने। इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष मिले। जय मसीह की।